तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं सूरज कुमार अपने यूट्यूब चैनल सूरज ऑरिजिन कोचिंग पे स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपको क्लास 12th का हिंदी बुक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें पदखंड का मैं सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ठीक है, तो आज मैं हिंदी बुक क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 पदखंड का मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन हमें बोलता है कि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है। भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है। कह रहा है कि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है। तो याद रखिएगा, ए नंबर दे रखा है श्रृंगार रस, बी नंबर में दे रखा है भक्ति रस, सी नंबर में दे रखा है वीर रस और डी नंबर में दे रखा है वात्सल्य रस। तो इसमें जो राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा सी नंबर, यानी वीर रस। वीर रस जो हो जाएगा हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा वीर रस। ठीक है, सी नंबर इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर वीर रस। ठीक, देखो हिंदी में क्या करना पड़ता है, हमें हिंदी का सारा पहले स्टोरी पढ़ना होता है, तभी आप ऑब्जेक्टिव उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से मतलब है टेस्ट देना कि आप क्वेश्चन मैं आपको बोलूंगा, आपको दिमाग में तुरंत आंसर आ जाना चाहिए और कमेंट में भर जाना चाहिए। ठीक है, 2 नंबर की ओर चलते हैं। 2 नंबर कह रहा है कि छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया है ना। तो इसका जो है ना 10 छंदों में, कितने छंदों में, तो 10 छंदों में उनको मतलब वीरता का यशोगान किया गया है। ठीक है, 10 छंदों में याद हो गया। ठीक, तो चलो चलते हैं अब 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भूषण ने क्या कर रहा है, भूषण ने कौन सी कविता लिखी है। भूषण ने कौन सी कविता लिखी है। भूषण ने कौन सी कविता लिखी है। तो इसका जो सी नंबर हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा कवित। ठीक, कवित इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि सी नंबर। ठीक है, सी नंबर इसका राइट आंसर। ठीक है, कवित को वर्षिकर, तो ठीक कवित सी नंबर कवित याद रखना है। इनमें जो है कौन है भूषण जी का, तो कवित है। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर कहता है कि कवित जो है शीर्षक कविता के कवि कौन है। कवित जो शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो याद रखिएगा कौन है, भूषण जी है। ठीक है, भूषण जी है, याद हो गया भूषण जी है इसका राइट आंसर, यानी कि बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा भूषण जी राइट आंसर भूषण। ठीक, BHUSHAN भूषण। ठीक है, चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्या कर रहा है कि भूषण रीतिकाल की किस धारा के कवि है। भूषण रीतिकाल की किस धारा के कवि है। भूषण रीतिकाल की किस धारा के कवि है। तो याद रखिएगा रीति युक्त धारा के, रीति युक्त RITI रीति युक्त। देखिए आराम से पढ़िएगा तो आपको पूरा याद हो जाएगा। पूरा गारंटी है कि आपको इसी वीडियो में सारा ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा। ठीक है, तो रीति युक्त धारा के कवि है। ठीक है, याद हो गया। चलते अब 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर कह रहा है कि कवित के प्रथम पद में कौन सा रस है। कवित के प्रथम पद में कौन सा रस है। तो याद रखिएगा ए नंबर जो हो जाएगा सही हो जाएगा वीर रस। क्या चीज, तो
तो वीर रस इसका राइट आंसर हो जाएगा, वीर रस। ठीक है, वीर रस क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर। ठीक है, वीर रस। ठीक है, चलते अब 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कवित के द्वितीय पद, क्या कह रहा है, कवित के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है। कवित के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है। तो याद रखिएगा कि विभत्स, विभत्स रस का, विभत्स रस का हुआ है। ठीक है, विभत्स रस, विभत्स रस, यानी कि डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, डी नंबर क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, अब चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर की ओर। कह रहा है कि भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है। भूषण ने मतलब भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है। भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है। तो याद रखिएगा कि भूषण ने मुख्यतः जो है वो ब्रज भाषा में, किस भाषा में, तो ब्रज भाषा में मतलब रचना करते हैं। ठीक है, भूषण जी किस भाषा में रचना करते हैं, याद हो गया। नीचे कमेंट करते जाइए, जो जो आंसर होगा वो कमेंट करते जाइए, तो आपको याद अच्छे तरह से होगा। ठीक है, तो ब्रज भाषा। ठीक है, ब्रज भाषा, ब्रज भाषा 3 बार बोलिए साथ में, ब्रज भाषा, ब्रज भाषा। भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है, तो ब्रज भाषा। ठीक है, याद हो गया। चलते हैं अब 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर कह रहा है कि छत्रसाल की तलवार ने, क्या कह रहा है आराम से पढ़िए, छत्रसाल ने तलवार, छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है। छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है। छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है। तैयार रखे रुद्र, रुद्र। ठीक है, रुद्र। चलते हैं अब 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्या कर रहा है, छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान करती है। छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान करती है। तो याद रखिएगा फूड, फूड, FOOD, फूड, फूड मतलब भोजन, भोजन प्रदान करती है। छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान करती है, तो भोजन। चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। कहता है कि लागती लपटकी कंठ बेरानी के नागिन में सी में कौन सा अलंकार है। तो अलंकार, कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास। क्या चीज, तो अनुप्रास अलंकार। क्या चीज, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अनुप्रास अलंकार है उसमें, याद हो गया, अनुप्रास अलंकार इसमें हो जाएगा राइट आंसर, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, चलते हैं 12 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो रचना है भूषण जी की है। तो याद रखिएगा कि डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिवराज भूषण। शिवराज भूषण इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, शिवराज भूषण। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर कह रहा है कि भूषण ने समुद्रागिन से किसकी तुलना की है। भूषण ने समुद्रागिन से किसकी तुलना की है। तो याद रखिएगा शिवाजी की, किसकी, तो शिवाजी, यानी कि बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा शिवाजी, शिवाजी। ठीक है, चलते अब 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भूषण के प्रथम दंड में, भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस है। भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस है। भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस है। तो याद रखिएगा सी नंबर, कौन सा, तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा वीर रस। क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो वीर रस, यानी कि सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा वीर रस। ठीक है, वीर रस जो हो जाएगा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। 15 नंबर कहता है कि भूषण के द्वितीय छंद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है। भूषण के द्वितीय छंद में किस रस की अभिव्यंजना हुई, तो किस रस की व्यंजना हुई है। याद रखिएगा रुद्र रस। ठीक है, चलते हैं अब 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रेले भानु तम तोम में कौन सा अलंकार है।
कौन सा अलंकार है? तो ए नंबर रूपक, रूपक अलंकार। ठीक है, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, रूपक अलंकार, रूपक अलंकार। ठीक है, ए नंबर इसका राइट आंसर। ठीक, चलते हैं अब 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। कर कौन सी जो है कृति, कौन सी कृति, कर कौन सी कृति जो है भूषण जी की है, भूषण जी की कौन सी कृति है? तो याद रखिएगा शिवा। कौन सी कृति है? तो शिवा बापनी, शिवा बापनी, शिवा बापनी। ठीक है, शिवा बापनी। ठीक है, याद हो गया, शिवा बापनी इसका राइट आंसर, यानी कि सिंपल कहे तो शिवा बापनी, शिवा बापनी याद कर लीजिए। ठीक है, तो इसका जो बी नंबर होगा राइट आंसर। चलते हैं 18 नंबर, कहता है कि कवि भूषण की उपाधि दी थी, कवि भूषण जो है उपाधि दी थी, कौन सी उपाधि दी थी? तो इसमें बताता है ए नंबर, कौन सा? तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, ए नंबर इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने, चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने, यानी कि ए नंबर इसका राइट आंसर। ठीक, चलते हैं 19 नंबर देख लेते हैं। कह रहे कि शिवराज भूषण में, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? तो याद रखिएगा 105। कितने अलंकारों का? 105 अलंकारों का। कितने अलंकारों का? तो 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। 105, 105। ठीक है, याद हो गया। तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 20 नंबर। कह रहे भूषण की कृति नहीं है, तो इसमें जो डी नंबर हो जाएगा हर्षोल्लास, हर्षोल्लास जो है वो भूषण जी की कृति नहीं है। भूषण जी की कृति इनमें से कौन सा नहीं है? तो हर्षोल्लास, यानी कि डी नंबर राइट आंसर, डी नंबर राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 21 नंबर। कह रहा है कि भूषण के प्रिय नायक है, भूषण के प्रिय नायक है, तो याद रखिएगा छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल, छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल, छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल इसका राइट आंसर। छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल, छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल, छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल, छत्रसाल। ठीक है, राइट आंसर। चलते हैं 22 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि शिवाजी के पुत्र का नाम था, शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? नीचे कमेंट कीजिए जल्दी से। शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? नीचे कमेंट कीजिए। ठीक है, नीचे कमेंट कीजिए, शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? कमेंट किए? ठीक है, तो देखिए इसमें बी नंबर हो जाएगा साहू जी। सही है आपका? तो सही है, तो बहुत ऑल दी बेस्ट। ठीक है, ऑल दी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आराम आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जितना क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे उतना याद होगा, सिंपल कहे तो। चले 23 नंबर, चलो 23 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि शिवा बावनी में कितने मुट्टुक है? शिवा बावनी में कितने मुट्टुक है? तो ये शिवा बावनी में 52 है, यानी कि 52, 52 मुट्टुक, यानी कि 52, 52। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 24 नंबर। छत्रसाल दशक में छंद है, छत्रसाल दशक में कितने छंद है? छत्रसाल दशक में कितने छंद? तो 10। कितने छंद? तो 10, 10 छंद, 10 छंद। ठीक है, 10 छंद इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं 25 नंबर। भूषण के पिता का नाम था, भूषण के पिता का नाम था, भूषण के पिता का नाम था, भूषण के पिता का नाम था। तो रत्नाकर त्रिपाठी, रत्नाकर त्रिपाठी, रत्नाकर त्रिपाठी, रत्नाकर त्रिपाठी। ठीक है, याद हो गया रत्नाकर त्रिपाठी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर की ओर। 26 नंबर हमें कहता है,
चलिए अब चलते हैं 26 नंबर। 26 नंबर कहता है शिवराज भूषण किसकी कृति है? शिवराज भूषण किसकी कृति है? शिवराज भूषण किसकी कृति है? याद रखिएगा बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, भूषण जी का। भूषण जी की कृति है, सिंपल है ना, भूषण जी की कृति है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे भूषण किस काल के कवि थे? भूषण जो है किस काल के कवि थे? तो याद रखिएगा रीति काल के। किस काल के? तो रीति काल के। किस काल के? रीति काल के कवि। भूषण जी जो है किस काल के कवि थे? तो रीति काल के। रीति काल के कवि थे। रीति काल के कवि थे। सी नंबर इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। कह रहा है कि शिवा बावनी में कितने मुट्टुक हैं? शिवा बावनी में कितने मुट्टुक हैं? तो 52। कितने मुट्टुक? तो 52, यानी कि बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 52, 52, 52, ठीक है, 52 मुट्टुक। चलते हैं 29 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे? चिंतामणि त्रिपाठी जो है वो जो है भूषण जी के कौन थे? तो याद रखिएगा भाई थे, ब्रदर। BROTHER, ब्रदर, ठीक, भाई थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 नंबर कह रहा है कि शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान है? शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान है? तो याद रखिएगा शिवाजी का। शिवाजी का बखान है, शिवाजी का बखान है। किसका बखान है? तो शिवाजी। शिवाजी इसका मतलब बखान है, शिवाजी का बखान है उसमें, याद रखिएगा शिवाजी का। चलते हैं 31 नंबर। 31 नंबर की ओर चलते हैं। कह रहा है कि छत्रसाल दशक किसकी कृति है? छत्रसाल दशक किसकी कृति है? छत्रसाल दशक किसकी कृति है? याद रखिएगा भूषण जी का। भूषण जी का कृति है, ठीक है, भूषण जी का कृति है। जितना भी क्वेश्चन है ना सारा कहे तो बुक से है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है भाई, हमेशा पूछा जाता है। आप क्वेश्चन बैंक उठा के देखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछा गया होगा, ठीक है। हम वही सब क्वेश्चन लेके यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यही था हमारा लास्ट क्वेश्चन। कैसा लगा आपको यह वीडियो सेशन जरूर कमेंट करके बताएं। और भाई 500 सब्सक्राइब से ऊपर कीजिए ताकि मैं आपको लाइव क्लास पढ़ा सकूं, ठीक है, लाइव क्लास आपको मैं दे सकूं, ठीक है। लाइव पढ़ाने का मजा ही कुछ और होता है भाई। सपोर्ट करिए, ठीक है। 500 सब्सक्राइब पूरा करिए। मैं आई एम एबल टू टेकिंग लाइव क्लास, ओके। जब 500 सब्सक्राइबर हो जाएगा तो 500 सब्सक्राइबर होने पर हम इजीली लाइव क्लास ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपको न्यू न्यू वीडियो से आपको एडुकेट करते रहूं, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद।